नमस्कार, मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार। जैसे कि आप सभी लोग मुझे जानते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं एक और टॉपिक लेके आई हूँ। इस गर्मी में आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस गर्मी में आप देखिएगा, जब भी आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित हो, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, थकान हो और शरीर से आपको लगे कि नहीं, बस आप काम नहीं हो सकता है, इस समय आप देखिएगा आपका मन जो है बिल्कुल शिथिल सा हो, मतलब एकदम घबराहट हो, मन बहुत ज़्यादा व्यग्र हो और साथ में आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे शांति चाहिए। एक शांति का खोज आप खोजते हैं। ऐसी हालत में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये अमूमन जो होते हैं गर्मी के समय, खास करके जो लू के समय, गर्मी के समय, आप देखिएगा एक नॉर्मल ये चीज़ जो है वो सभी के साथ होता है। मैक्सिमम लोगों 99% लोगों के साथ ये सब चीज़ें होते रहती हैं। मन एकदम से विचलित हो जाते हैं, कई बार सिर में दर्द होता है, थकान होता रहता है, साथ में शरीर से लेकर मन में एक शिथिलता बनी रहती है, साथ में मन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और ये आम है, ये नॉर्मल है गर्मियों के दिनों में। अब सारे दिन 24 घंटे तो कोई एसी चला के नहीं बैठ सकते ना, काम भी करना होता है, बाहर भी जाना होता है और घर का काम भी करना होता है। तो पूरे दिन 24 घंटे हम एसी चला के नहीं बैठ सकते। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये उपाय बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए है, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए ये उपाय है। आपको करना क्या है, अपने आसपास कोई पुराने वृक्ष के पास जाइए। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपका छुट्टी का समय हो, या फिर आपको लगता है आप कोई काम नहीं है आपके पास, अब आप फ्री है, चाहे शाम के समय हो या सुबह सुबह उठ के आप चले जाइए। घर के आसपास अगर पुराने वृक्ष हो, जैसे कि पीपल का वृक्ष हो गया, इसके अलावा बड़े वृक्ष अगर आपके घर के आसपास हो तो वहाँ आप जाके बैठ सकते हैं। 2-4 मिनट आपको क्या करना है, चुपचाप बैठे रहना है और ओम का जप आप करते रहिएगा। जैसे कि सब ओम का अलग अलग उनका हिसाब किताब अलग होता है। तो आप ऐसे वृक्ष के नीचे सुबह सुबह जाइए और सबसे पहले आप ऐसे आपका राइट नोस्ट्रल आप बंद कीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रल से आप सांस ले लीजिए। ऐसे सांस लीजिए, फिर लेफ्ट को आप बंद कर दीजिए, राइट में आप छोड़ दीजिए सांस को। जैसे कि तो आप राइट को बंद करके लेफ्ट से आप सांस लीजिए, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से आप छोड़ दीजिए। पहला उपाय तो आपका ये है। दूसरा उपाय ये, आपके घर के आसपास जो अगर कोई पीपल का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, जामुन का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, ऐसे पेड़ों को जाके आप हक कीजिए। जैसे आप हक करेंगे ना, आपकी परेशानी, आपका दर्द, आपकी परेशानी, सर दर्द, आपका कोई कैसे भी परेशानी हो, आप देखेंगे धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम एक दिन करने से समाप्त नहीं होता है। अगर आप सोचेंगे आज तो हमने कर लिया, अब तो हम पेड़ के नीचे गए और पेड़ को पीपल, आम, बरगद, नीम या फिर कोई बड़े वृक्ष को हमने हक कर दिया, कल से हमें सर दर्द नहीं होगा या फिर हमारे परेशानी नहीं होगा। नहीं, ये धीरे धीरे करके आपका ठीक होता है। एक दिन करके कोई भी काम या फिर कोई भी उपाय एक दिन करके वो कर नहीं होता है। लगातार करते रहने से उसका फायदा आपको मिल जाएगा। एक तो ये उपाय है। इसके अलावा आपको मैं ये कहूँगी कि इस समय जो है, गर्मी के समय, आप ध्यान रखिएगा कि कोई आप कॉटन कपड़े जो है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन के कपड़े आप धारण कीजिए। और घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी कॉटन कपड़े, जो सॉफ्ट कॉटन कपड़े हैं, वो पहनाने की कोशिश कीजिएगा। खुद भी
पहनने की कोशिश कीजिएगा। शराब से दूर रहना चाहिए इस गर्मी में। देखिएगा जितना आप शराब से दूर रहिएगा इस गर्मी में, आप देखिएगा घर में जो परेशानी है उससे शराब की वजह से भी आता है, क्योंकि लोग जो है अपने काम के लिए परेशान रहते हैं, साथ साथ इतनी गर्मी, लू, इसकी वजह से सर दर्द होता है, परेशानी होते हैं, काम के प्रेशर अलग होता है, साथ में अगर शराब पी लिया उसके लिए और ज़्यादा परेशानी होती है। तो इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि आजकल शराब जो है वो जैसे जेंट्स से नहीं पीते हैं, लेडीज़ भी पीते हैं। खास करके जो लोग काम करते हैं, बाहर ऑफिस में जाते हैं, बहुत इनसे दूर रहना चाहिए, इस शराब से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए इस गर्मी में। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, इस गर्मी में आपको ठंडक का, आपको जैसे नींबू का शरबत वगैरह जो आप घर में पीना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और बाहर भी आप जा रहे हैं तो ऐसे कोई बोतल में, शीशे की बोतल भी आपका साथ रहना चाहिए, ताकि आप जब भी आपको प्यास लगे वही वाला घर से जो बना के आप नींबू पानी आप लाए हैं वही पीना चाहिए। इससे आप देखिएगा आपके शरीर में जो थकावट है या फिर आपका जो थकान है, सर दर्द है, ये परेशानी आपको समाप्त हो जाएगा। और रोज आप कुछ मिनट के लिए सुबह या शाम को, जो टाइम आपके लिए सुटेबल है, सुबह की टाइम सो के उठने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि पेड़ पौधों के पास जाइए और बच्चों को भी लेकर जाइए। इससे बड़े और बच्चे सभी के लिए ये अच्छा है। पेड़ पौधों को हक कीजिए, पेड़ पौधों के नीचे बैठिए, पेड़ पौधों के नीचे बैठ के अनुलोम विलोम का जो मैं अभी सांस की जो प्रक्रिया मैंने आपको बोला है, सीधे साधारण है, ये आप कीजिएगा। ओम का जप कीजिएगा, जैसे कि ओम का जप आप देखिएगा, ओम सिंपल आपको ओम बोलना है, नाभि से आपको ओम बोलना है। इस तरह से ओम बोलने से आप थोड़ा टाइम लेके थोड़ा शांत मन से आप ओम बोलिएगा। देखिएगा धीरे धीरे ये एक रूटीन बना लीजिएगा। इससे आप देखिएगा धीरे धीरे आपका मन शांत हो रही है, आपके सर दर्द जो है, आपका चिड़चिड़ापन जो है वो शांत हो रहे हैं। और आंखें मूंद के आप जब भी आप किसी बड़े पेड़ पौधों के नीचे जा रहे हैं, कुछ देर आपको आंखें मूंद के जो भी जिस देवी देवता का मंत्रो है उस मंत्रों का जप करना चाहिए। जैसे आप कोई भी कृष्ण को मानते हैं, भगवान कृष्ण को आप मानते हैं, राम को मानते हैं, वो इस मंत्रों का जरूर जप करना चाहिए। पीपल या बट वृक्ष के नीचे बैठिए और बैठ के ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्रों का जप कर सकते हैं। अगर कोई कृष्ण जी को मानते हैं, कोई शिव जी को मानते हैं, तो ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। ऐसे ही कोई अगर वासुदेव को मानते हैं तो ओम नमो वासुदेवाय नमः इस मंत्रों का आप जप कीजिएगा आंखें मूंद के। तो सुबह उठ के ओम, ऐसे आप 10 मिनट 15 मिनट इस मुद्रा में आप बैठ के ओम का जप कीजिए। और एक दिया आपका थर्ड आई चक्रा में महसूस आप कीजिए। उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, जब तक आपको ये आपका टाइम आपका जब तक है तब तक आप इस काम को कीजिएगा। इस ओम का जप का मेडिटेशन कीजिएगा। आखिर में दोनों हाथ इस तरह से आप थोड़ा सा रब करके पूरे आईज में, थर्ड आई चक्रा में और आपका सहस्त्रार चक्रा में और शरीर में जहाँ आपका पेन है, जहाँ आपका परेशानी है, उस जगह में इस ऊर्जा का जो हाथों से आपका है, इस ऊर्जा को आप लगाइए। जैसे बहुत लोगों का हाथ में पेन है, बहुत लोगों का गर्दन में पेन होता है, या बहुत लोगों का नीज में आपकी पेन होता है, पैर में पेन होता है, वो एरिया में जो हमारे पेन होता है या परेशानी होती है, इस ऊर्जा को आप हाथ के ज़रिए आप लगाइए। ऐसे करने से आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी परेशानी जो है, आपकी पेन है, वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। इससे आप देखिएगा धीरे धीरे आप मेडिसिन से छुटकारा तो आपको मिलेगा ही, साथ ही मन भी आपका धीरे धीरे करके शांत हो रही है।
और ये जो चिड़चिड़ापन, ये जो इम्पेशेंस, ये चिड़चिड़ापन, सर दर्द, सर भारी, किसी से बात नहीं करने का मन करता है, लड़ने का मन करता है, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और घर में एक पॉजिटिविटी का संचार होगा, घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। ऐसे करने से घर के बड़े जो है, ऐसे मैसेज हम बच्चों को देना चाहिए। समाज में जब हम बड़े जो काम हम करते हैं, बच्चे भी वही सीखते हैं। जब हम पेरेंट्स खुद ये सब काम करना शुरू करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें, ये सब मैसेज जो है सीखना शुरू कर देंगे। हम लोग अगर पेरेंट्स ये सब चीज़ें नहीं मानेंगे, ये सब चीज़ नहीं सुने, ये सब मैसेज जो है बच्चे तक नहीं फैलाएंगे, घर में नहीं करेंगे, तो बच्चे हमारे बात कभी नहीं मानेंगे। बच्चे उल्टा हमें यही बता देंगे, आप लोग किया है क्या, हमें क्यों सिखा रहे हैं। तो चलिए आज तो इतना ही, फिर ऐसे ही आप सभी के साथ मैं मिलते रहूँगी। रोज़ कुछ ना कुछ नए टोटका, नए उपाय, नए रेमेडीज़ लेकर आऊँगी। जब तक इजाज़त दीजिए मुझे। नमस्कार।